औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुर्की में एक मस्जिद दिखाई जा रही है जिसमें बाहर से औरतें घूमने आई हुई हैं और मस्जिद को देखने के लिए आई हैं। उस मस्जिद को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो उस जैसे ही मस्जिद को दिखाया गया तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि वो कैसी बरहना हालत में पड़ी हुई थी। क्या मस्जिद का तकद्दुस पामाल करना ज़रूरी है? तो जी हाज़रीन और नाज़रीन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक इसके बारे में क्या कह रहे हैं। दोस्तों, तुर्की से आई इस वीडियो में मस्जिद के अंदर जो हुआ वो आपको हैरान कर देगा। ये वीडियो तुर्की की आया सोफिया मस्जिद का है। इसमें आगे जो हुआ इस पूरी वीडियो में देखिए। तुर्की में ज़लज़ले के बाद दोस्तों सोशल मीडिया पर ये वीडियो तेजी से वायरल होने लगी। मस्जिद में एक तरफ इमाम साहब खुतबा दे रहे थे, जबकि दूसरी तरफ टूरिस्ट मस्जिद का तकद्दुस पामाल कर रहे थे। नाज़रीन, आजकल तुर्की और शाम में जो ज़लज़ला आया है वो हर न्यूज चैनल, हर सोशल मीडिया की वेबसाइट का मौजू है। वहाँ कयामत खेज ज़लज़ले से हजारों अफराद जान से हाथ धो चुके हैं, लाखों मलबे तले फंस चुके हैं, हजारों इमारतें गिर गईं। इन मुल्कों की मईशत बिल्कुल बैठ चुकी है और उनको अरबों डॉलर अब सिर्फ अपनी बहाली के कामों पर खर्च करने हैं। लोगों के पास रहने का ठिकाना नहीं बचा। ऊपर से वहाँ बर्फबारी के बायस शदीद किस्म की सर्दी पड़ रही है, जो जिंदा बच जाने वालों के लिए अलग से इम्तहान ले रही है, क्योंकि वहाँ रहने के लिए कोई जगह ही नहीं बची। ये लोग सड़कों पर बेयारो मददगार एक वक्त के खाने के लिए तरस रहे हैं। नाज़रीन, एक तरफ तो इन दोनों मुल्कों के रहने वाले परेशान हैं, तो वहीं सोशल मीडिया पर यह बातें शुरू की गई हैं कि वहां रहने वालों के गुनाह इन पर ज़लज़ले की शक्ल में नाजिल हुए। इस बात से जितनी तकलीफ वहां के रहने वालों को हो रही है, इतनी ही दूसरे मुल्कों के लोगों को ये पढ़कर हो रही है। इस मौके पर जब वहां हजारों अमवात हो चुकी हैं, लोग इसी तरह खुलेआम बातें कर रहे हैं कि शराब व कबाब और नाच गाने के बायस तुर्की ज़लज़ले से मुतासिर हुआ। इस बात का तज़किरा निहायत एहतियात के साथ भी किया जा सकता है, जिसमें बराह रास्त ऐसे अल्फाज इस्तेमाल न किए गए हों, मगर लोग एहतियात नहीं कर रहे। क्या इंसानी गुनाहों और कुदरती आफात में कोई ताल्लुक है? इस मौजू पर गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी बात की और कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान में कई जगहों पर फरमाया है कि अल्लाह ताला तुम्हें आजमाएगा भूख और बीमारी के खौफ से, चीजों के छिन जाने से, फलों के सड़ जाने से, ताकि देखे कि तुम में से कौन शुक्रगुजार है। अल्लाह ने जिंदगी और मौत को इसीलिए बनाया ताकि देखे कि कौन ज्यादा शुक्रगुजार है। डॉक्टर साहब ने इस हवाले से बताया कि जब भी इंसानों पर कोई कुदरती आफत आती है तो इसके दो मतलब हो सकते हैं। एक तो ये कि ये गुनाहों की सजा है जो वहां बसने वाले इंसानों ने किए, या फिर ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तहान है। तो अगर तो वहां रहने वालों ने नेक काम किए हैं, अल्लाह ताला, कुरान और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चले, तो इनको ये भी पता है कि ये एक इम्तहान है और अल्लाह ताला आपको आजमाइश देकर आजमा रहा है कि आप अच्छे काम करते हैं या अल्लाह ताला के शुक्रगुजार रहते हैं या सब्र करते हैं या नहीं। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक ने मिसाल देते हुए कहा कि एक डिग्री बैचलर ऑफ आर्ट्स की है और एक बैचलर ऑफ मेडिकल साइंस की। आप आर्ट्स में बीए करते हैं तो आपको आर्ट्स में बीए की डिग्री मिलती है। अगर आप मेडिकल साइंस पढ़ते हैं, इम्तहान पास करते हैं, तो आपको मेडिकल साइंस का बैचलर करार दिया जाता है। मेडिकल साइंस में बीए करना आर्ट्स में बीए से ज्यादा मुश्किल है, मगर इस इम्तहान का और इसको पास करने का इनाम भी तो फिर इसी हिसाब से ज्यादा है। आपको इसके जरिए अच्छी नौकरी मिलती है जिसमें इज्जत, एहतराम, पैसा सब कुछ होता है, जबकि बीए आर्ट्स करने वाले के लिए मामूली सी नौकरी होती है जो बहुत से लोग कर रहे हैं और इसी में इनाम ज्यादा बड़ा नहीं होता। तो इसी तरह से जब कुदरती आफत आती है तो जितनी बड़ी आफत है उसमें साबित कदम रहने का इनाम भी उतना ही बड़ा है। तो जो भी हमारी जिंदगी में आजमाइश का वक्त आता है तो या तो वो हमारे गुनाहों की सजा या हमारे अच्छे अमाल का इनाम या अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तहान है। Now whenever any calamity comes on a human being, it can be two things, sister. Either it can be a punishment because of your sin, or it can be a test. If you have done sins, then that's a punishment. If you are a good human being, follow the Quran, Allah is testing you, is giving you a calamity, giving you a higher test to check whether do you pass a higher test or not. For example, if you pass bachelor's in arts, you get BA. If you pass bachelor's in medicine, you get doctor, DR.
To pass a medical bachelor is more difficult than passing a bachelor's in arts, correct? But if you pass a higher test, you get a higher degree. So when a calamity befalls, it's either a punishment because of your sins or it's a test for you. The higher test you pass, the bigger is the reward. Our beloved Prophet Muhammad ﷺ said, the test for the Anbiyas, for the prophets, was the most difficult amongst all the human beings. Because the prophets are higher than the normal human being. Similarly, any reward you get, it's two things. Any good thing that happens in your life, either it's a reward for your good deeds or it's a test. There are many people who do sins and yet they are rich. They have big bungalows. The big Allah is testing them. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अंबिया के लिए इम्तहान कड़े होते हैं क्योंकि वो तमाम इंसानों से ज्यादा बरगजीदा बंदे होते हैं, तो इन पर इम्तहान भी उसी हिसाब से बड़े आते हैं। अब डॉक्टर साहब ने इस बात का रुख थोड़ा सा मोड़ा और कहा कि कुछ लोग होते हैं जो अमीर होते हैं, बड़े घरों में रहते हैं, वो गुनाह भी करते हैं मगर उनकी दौलत में इजाफा ही होता रहता है। तो जान लें कि अल्लाह ताला उनको दुनिया में ही सारा कुछ दे रहा है ताकि आखिरत में उनका हिस्सा न रहे। इसी तरह मोमिन लोग बहुत ही गरीब हो सकते हैं क्योंकि अल्लाह ताला उनको दुनिया के बजाय आखिरत में सब कुछ देना चाहता है। ऐसा भी होता है कि अल्लाह ताला किसी गरीब को बहुत ज्यादा अता कर दे ताकि देखे कि वो अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा बनता है या बुराई के रास्ते पर चल पड़ता है। अगर वो अल्लाह ताला के हुक्म पर चलेगा तो अल्लाह उससे खुश होगा। फिर ये भी होता है कि अल्लाह सब देकर छीन लेता है ताकि देखे कि बंदा सब्र कर रहा है या अपनी नाराजगी का इजहार कर रहा है। अल्लाह ताला ने सब छीन लिया, आप सब छिन जाने के बाद भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं तो वो आपसे खुश हो जाता है। तुर्की में जल्जले से मुतालिक डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि इस जल्जले से मुतालिक भी दो बातें हो सकती हैं कि अल्लाह ताला का अजाब हो सकता है या फिर अल्लाह की तरफ से बंदों की आजमाइश हो सकती है, क्योंकि जल्जला एक कुदरती आफत है और अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो जब जमीन ही हिल जाए तो जान लेना चाहिए। तो जी मेरे प्यारे प्यारे हाज़रीन और नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में शुरू में जो कुछ दिखाया गया आपने देखा और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसका बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिया जैसा कि आपने मुलाहिज़ा किया। तो जी हाज़रीन और नाज़रीन, कैसी लगी आज की वीडियो आपको? उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए जज़ाकल्लाहु खैर। ओके, अल्लाह हाफिज़।